अब जिक्र करते हैं जनाब उस रिपोर्ट का। कल रिपोर्ट आई जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की और पूरे दिन सोशल मीडिया पे टॉक शोज पे उस रिपोर्ट का रिकॉर्ड लगता रहा जनाब। हुकूमत ने एज यूजुअल जैसी रिपोर्ट आई तो कहा जी ये रिपोर्ट अगर उसमें पाकिस्तान की तरक्की में तनज़्ज़ुली हुई है तो इसका क्रेडिट किसको जाता है भला? नो सरप्राइज, साबका हुकूमत को। साबका हुकूमत को, हाँ। साबका हुकूमत को जाता है जनाब। और आपको इस सवाल के जवाब में मिलता है वाटर कूलर, ये आप घर लेके जाए। तो ये एज यूजुअल जी, जब भी कोई बुरा होता है तो हुकूमत कहती है जी ये साबका हुकूमत ने कोई अच्छा होता कहते हैं हो यू डोंट नीड टू थैंक अस, वी नो। लेकिन जब बात कल इस पे हमने देखा कि शहबाज गिल साहब ने भी इस पे एक बयान दिया और उन्होंने बोला है कि बेसिकली ये जो करप्शन की जो बात की गई है ये बेसिकली साबका करप्शन है जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में की गई है, जो कि नून लीग की दौर में की गई है, या ये फजल रहमान साहब का गंद है। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं पहले। 18 या 17 में एक डाटा पब्लिश हो रहा है और जो उससे पहले का कलेक्ट हो रहा है ਤੇ ਕੰਬਖਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, जो परसेप्शन की रिपोर्ट है, ये नवाज शरीफ और पीडीएम के स्टेज पे खड़े तमाम लोगों की करप्शन की जो अवाम में परसेप्शन है उसकी रिपोर्ट है। इसी आपकी करतूतों की वजह से अवाम ने इमरान खान को वोट दिया और इमरान खान आया और आज आप सबका इमरान खान एहतसाब कर रहा है। आप बार बार इसी करप्शन के लिए तो इमरान खान से एनआरओ मांग रहे हैं। रिपोर्ट 2019 में छपी है, डाटा उसके अंदर जो है वो पुराना इस्तेमाल हुआ है। मैंने कहा वाजे कर दूं ताकि खामखा मिठाई पर ज्यादा आपका खर्चा ना हो जाए। तो गिल साहब ने ये कहा जी 2019 की रिपोर्ट है, हालांकि जो करप्शन इंडेक्स परसेप्शन 2020 जो है वो उस पर 2020 लिखा हुआ है, यानी कि रिपोर्ट 2020 में छपी है। बिल्कुल शबाद, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है उसका खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बेसिकली जब ये इस हम रिपोर्ट का उर्दू में तर्जुमा कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन आपको पता भी जैसे शहबाज गिल साहब ने उनका बयान आया तो अपोजिशन जमातों की जानिब से भी इसका बयान आया। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं जनाब कि इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से जो पीटीआई की हुकूमत ने जो दावे किए थे उनकी कलई खुल गई है। इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट शाया हुई है जिसने एक बार फिर पीटीआई के जो शफाफियत के, मेरिट के, ईमानदारी के दावे थे उनकी कलई खोल दी। पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि ये एक करप्ट हुकूमत है। ये एक ऐसी हुकूमत है जो एटीएम्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर मबनी फैसले करती है। वो फैसले करती है जो कि इनके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाती है और आवाम को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि मदीहा बड़े सुकून से बात की जा सकती थी और की करनी चाहिए कि कोविड के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई वो पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग थी। बहुत सारे ममालिक इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे, उनका सिस्टम बाईपास हुआ, जिसके नतीजे में जब भी सिस्टम बाईपास होता है तो करप्शन बढ़ती है। भारत की मिसाल सामने है जनाब, 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, 80 से 86वें दर्जे पे चला गया है जनाब। और इस तरह दीगर दुनिया के कई ममालिक हैं सिवाय डेनमार्क और न्यूजीलैंड के, जहां पे करप्शन इंडेक्स पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी भी नहीं है, तो वो लोग साफ सुथरे रहे। बाकी जो है ओवरऑल जहां जहां कोविड की वजह से सिस्टम थोड़ा सा शैकल हुआ है वहां पे इस किस्म के नताइज आ रहे हैं। लेकिन जो ये कमाल हुआ है ना कि जी सारा साबका हुकूमत पे, ये बड़ा अजीब है क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हुआ जी 18-19 का डेटा है। बिल्कुल शफात, और बहुत सारी जगहों पे ये समझ में नहीं आती। जब यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जब पिछले अदवार में आती थी तो ये कहा जाता था जी झूठ पर मबनी है, लेकिन अब वही ऑपोजिशन जमात है जो कहती थी कि ये झूठ पर मबनी रिपोर्ट्स हैं। वो आप कह रही देखा भाई, मतलब किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने बता दिया कि अभी की करंट गवर्नमेंट कितनी करप्शन कर रही है। और करंट गवर्नमेंट ने भी कह दिया जिनकी मतलब कोई समहाउ ऐसी पार्टी जरूर होती है जो कि तस्लीम ही नहीं करती। डार साहब बैठे हैं, उस्मान डार साहब बैठे हैं जी। उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया आपके लिए। पहले तो सर ये बताइए, ये गुफ्तगू यकीनन आप सुन भी रहे होंगे, ये जो ट्रांसपेरेंसी क्यों ट्रांसपेरेंटी कह रहे हैं उसको सुबह से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक ये जो पाकिस्तान में बदउनवानी मुबैना तौर पे बढ़ गई है, 120 से हम 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 124 में चले गए। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो CPIs हैं जो उन्होंने कैप्चर किए हैं, जो उनका डाटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी है, पहले तो उसमें उन्होंने कोई फाइनेंशियल करप्शन की या कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाओ उसकी निशानदेही नहीं की है। 4-5 चीज़ें जो उन्होंने कवर नहीं इसमें कहीं, एक लोगों की, पाकिस्तानियों की ना ही परसेप्शन ना ही राय ली गई है कि गुज़श्ता 2-2.5 सालों में अगर उन्हें किसी महकमाना करप्शन का सामना हो या अपना काम करवाने के लिए उन्हें किसी महकमे में जाकर पैसे देने पड़े हों, इसका कोई जिक्र नहीं है, ना ऐसा सर्वे किया गया है। दूसरी तरफ किसी टैक्स फ्रॉड का सर्वे नहीं किया गया, किसी मनी लॉन्ड्रिंग
का सर्वे नहीं किया गया, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर करप्शन का इसमें सर्वे नहीं किया गया, नजायज़ ज़राए से आमदन आने की ट्रेसेबिलिटी उसका सर्वे नहीं किया गया। तो ये जो रिपोर्ट है ये बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल करप्शन का इंडेक्स पाकिस्तान का ऊपर नहीं गया। जो वैसे डार साहब ना, मुझे वो हुकूमत से पहले वाले खान साहब याद आ रहे हैं। अगर ये खान साहब अपोजिशन में होते और ये रिपोर्ट आती और पाकिस्तान की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई होती, मतलब खान साहब ने बोल्ड कर दिया। बात ये, मैं बल्कि डार साहब आपको भी याद होगा कि खान साहब भी यही कहते थे कि जी जब करप्शन होती है तब महंगाई होती है, और देख सकते हैं कि आज के दौर में कितनी महंगाई है। तो कुछ हम भी यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताएं जरा, हम पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो सारा आपके बड़े पीटीआई के जो अरकान हैं वो नाराज़ हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नाराज़ हैं और नौबत यहाँ तक आई है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है। तो यहाँ तक बात कैसे पहुँची है? वैसे देखिए, हम एक जमहूरी पार्टी हैं और जमहूरी पार्टियों में हर किसी को अपनी बात कहने का, अपनी राय देने का हक होता है। और मैं समझता हूँ यही मेरे लीडर, मेरे वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी खूबी है, वो हमें सुनते भी हैं। और अगर चंद अरकान हमारे नाराज़ हैं, इंशाल्लाह ताला हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, जो भी उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो दूर भी किए जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको और कौम को यकीन दिलाता हूँ, जो पीडीएम बैंक कर रही है हमारे अराकीन पे या हमारे तादियों पे, वो नाराज़ हो जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तानियों ने हमें 2023 तक का मैंडेट दिया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड लेकर 2023 के इलेक्शन में हम इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। उस्मान डार साहब कह रहे हैं जी परफॉर्मेंस पे बात है, हम तो बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की। डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने की इजाज़त है। क्या मामला इतना आसान है? क्या मामला इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो नाराज़ अरकान है ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक महदूद रहते हैं या आगे जाके किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई भाईबंदी भी करते हैं। सेनेट के इलेक्शंस भी तो आ रहे हैं शफात, लेकिन पंजाब में भी कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्या करें, ब्रेक ले लें छोटा सा? बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम बढ़े, हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.